अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास बेटे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी ईमान में रखे। तो बेटे, जो हमारी ईद की छुट्टियां थी वो ख़त्म हो गई, अब दोबारा से हमने पढ़ना है। तो सब बच्चे अच्छा सा अपना काम कर लीजिएगा, ध्यान से लेक्चर सुन के जो काम आपको करने को दिया जाएगा सब बच्चे अपना अच्छा सा काम कर लेना। तो बेटे, हम पढ़ रहे थे सबक अजान, इसके क्वेश्चन हम कर चुके थे। हमारा क्वेश्चन आ गया था लास्ट वाला कि मालूम कीजिए उन सहाबी का नाम लिखिए जिनकी अजान सुनकर लोग ईमान ले आते थे। मतलब कि जब स्टार्ट में अजान का हुक्म दिया गया, नमाज हम पर फ़र्ज़ कर दी गई। और आपको पता है बेटे कि नमाज हम तभी पढ़ेंगे जब मस्जिद में अजान होगी। तो जब अजान का हुक्म दिया गया कि अब मस्जिद में अजान हुआ करेगी, तो उसके लिए वो कौन से सहाबी थे कि जो मस्जिद में जाकर अजान देते थे, या जिनकी इस बात की ज़िम्मेदारी जिनको सौंप दी गई थी कि अजान आप ही देंगे, उनका नाम था हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत बिलाल जो हैं वो अल्लाह ताला के पसंदीदा सहाबी हैं। अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश थे वो, क्योंकि उन्होंने मुसलमान होने के बाद बहुत सी सख्तियाँ झेली थी, बहुत सी सख्तियाँ बर्दाश्त की थी, उन पर बहुत ज़ुल्म व सितम किए गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह को एक मानने से इनकार नहीं किया था। वो इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बावजूद भी यही कहते थे कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है और मैंने अल्लाह को ही मानना है, चाहे मुझ पर जितने भी जुल्म किए जाएँ। तो इसी बात को देखते हुए अल्लाह ताला ने इनसे इतने खुश हुए कि जो अजान देने का इतना मुक़द्दस काम था वो फिर हज़रत बिलाल को ही सौंप दिया गया था। तो उनकी आवाज़ सुनकर जो लोग थे वो मस्जिद की तरफ चले जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। उनकी आवाज़ में इतना सरूर था कि लोग इतनी उनको पसंद आती थी कि उनका दिल करता था कि जैसे ही हज़रत बिलाल जो हैं वो अजान दें, हम नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। तो वो हज़रत बिलाल वो सहाबी थे जिनकी आवाज़ सुनकर लोग ईमान ले आते थे। नेक्स्ट है हमारा कि नमाज के फ़ायदे लिखकर फ्लो चार्ट मुकम्मल कीजिए। आज हम इसका हाफ़ कर लेंगे, हाफ़ हम कल करेंगे कि हम नमाज अगर पढ़ेंगे तो उसके कौन कौन से फ़ायदे होंगे। नंबर 1 लिखा है कि वक्त की पाबंदी, कि अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें वक्त की पाबंदी का एहसास होगा। जैसे अगर फ़जर की अजान होती है, जब फ़जर की नमाज़ का वक्त है, तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हम फ़जर का नमाज का टाइम हो गया तो हम क्या है कि हम ज़ोहर को पढ़ लेंगे या हम असर को पढ़ लेंगे, अपनी मर्ज़ी से पढ़ लेंगे। हमें वक्त की पाबंदी करना होती है कि फ़जर की नमाज का यहाँ तक टाइम है तो हमने इसके अंदर अंदर नमाज़ पढ़नी है। अगर ज़ोहर का वक्त है, ज़ोहर की अजान हो गई है, कुछ टाइम होता है कि इतने बजे तक ज़ोहर की नमाज़ का वक्त है, तो उसी टाइम के अंदर अंदर हमने नमाज़ पढ़नी होती है। या असर का वक्त है, मगरिब का वक्त है, इशा का वक्त है, तो हर नमाज का अपना अपना टाइम होता है और उसी टाइम में हमने नमाज लाजमी पढ़नी होती है। हम एक नमाज को दूसरी नमाज के साथ नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए नमाज जो है हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है। नंबर 2 पाक साफ़ रहना, कि अगर हमने नमाज़ पढ़नी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारे कपड़े पाक साफ़ हों, जहाँ पे हमने नमाज़ पढ़नी है वो जगह पाक साफ़ हो। फिर सच बोलना, अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे, हमने वज़ू किया हुआ होगा, नमाज़ पढ़ने लगेंगे, या नमाज़ पढ़ने के बाद भी कोई हमसे कोई भी बात पूछता है तो हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने नमाज़ पढ़ी होती है। तो हम सोचते हैं कि हमें झूठ बोलकर लाजमी अपनी नमाज़ को ज़ाया करना है, तो हम बेहतर ये है कि हम सच बोल देते हैं। फिर है गुनाहों से बचना, कि अगर हम जब नमाज़ पढ़ेंगे, हमारा वज़ू होगा नमाज़ पढ़ने से पहले या नमाज़ पढ़ने के बाद, तो कोई भी हमारा अगर दिल चाहेगा भी, ये शैतान हमें बहकाएगा भी कोई गुनाह करने के लिए, तो हम फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें होता है कि हमने नमाज़ पढ़ी है तो हम गुनाह नहीं कर सकते। तो इसलिए नमाज क्या करती है, सबसे पहले वक्त की पाबंदी का आदी बनाती है, फिर पाक साफ रहना सिखाती है, सच बोलना सिखाती है, गुनाहों से बचना सिखाती है। तो ये हमने हाफ़ आज किया है, हाफ़ हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो जैसे मैंने हाफ़ आज मुकम्मल किया है, आपने भी अपनी बुक पे इसको नोट कर लेना है। और जो क्वेश्चन नंबर पीछे हम कर चुके हैं कि उन सहाबी का नाम लिखिए जिनकी अजान सुनकर लोग ईमान ले आते थे, तो इसका आंसर जो है अपने बुक पे ही नोट कर लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।